सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 26 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो इसने और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 सालों के लक्ष्य को मात्र 4 सालों में हासिल कर लिया और उसी के लिए इसने पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है। TX2 का मतलब हो गया टाइगर्स टाइम 2, यानी कि बाघों को दोगुना करना। तो इस टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे, जिनकी संख्या अब 2018 में बढ़कर 65 हो गई। अच्छा, टाइगर रिजर्व से दो इंपॉर्टेंट नाम आपको और बताता हूँ। पक्के टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था, ये कहाँ का है वैसे? अरुणाचल प्रदेश का। और अभी ये पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बना ग्रीन सैनिकों को कोविड-19 के लिए बीमा कवर प्रदान करने वाला। बाकी पन्ना टाइगर रिजर्व ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में और अभी इसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया और इस तरह से ये भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व बना। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। दोस्तों, पिछले 7-8 महीनों से जिस एग्जाम का हम वेट कर रहे थे उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपने अपने पिछले 6-8 महीनों में जो भी तैयारी की है अब उसको टेस्ट करने की बारी है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए 3 फ्री टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूं जो कि 29 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। SBI PO प्रीलिम्स लेवल के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि मैंने खुद ही सेट किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक परफेक्ट एग्जाम लेवल का टेस्ट मिल सके। और इस 20 मिनट के टेस्ट के बाद आप लोगों का एनालिसिस होगा, लाइव एनालिसिस, और वो एनालिसिस भी मैं ही करूंगा उन क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, अगर आप ये टेस्ट सीरीज अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जरूर इस चीज को एनरोल कीजिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। 3 ही टेस्ट है दोस्तों, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर एनरोल कर लीजिएगा अभी के अभी। लेट्स क्रैक इट। तो गाइज, SBI PO के बेस्ट फ्री टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन और एनरोल पर क्लिक करिए। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करिए मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10 और एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन और एनरोल करिए और न्यू यूजर कोड को यूज करना मत भूलिएगा। कोड क्या है? क्रेक एग्जाम 10। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल और CEO कौन बनेंगे? तो आंसर होगा विली वॉल्श। तो पूर्व इंटरनेशनल एयरलाइन ग्रुप के CEO हैं ये विली वॉल्श और ये 2021 में यानी कि अगले साल अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के महानिदेशक और CEO के रूप में शपथ लेंगे। और ये किनकी जगह लेंगे? तो अलेक्जेंडर डे जुनियाक की ये जगह लेंगे जो अगले साल रिटायर्ड होने वाले हैं। बाकी डुअर्ते पचेको अभी IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के नए प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि ये पोर्तुगल से है। डगलस स्टुअर्ट का नाम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 2020 का बुकर पुरस्कार इन्होंने ही जीता था अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। बाकी जब भी आपको डगलस स्टुअर्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ, मारिके लुकास रिजनेवल्ड का नाम मैं आपको बताता हूँ। 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। अच्छा, IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा ग्रेग बार्कले को। तो अभी न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है और ये किसका स्थान लेंगे? भारत के शशांक मनोहर का स्थान लेंगे। तो फाइनली ICC के परमानेंट अध्यक्ष मिल ही गए। अच्छा, के गोपाल कृष्णन की बात करेंगे। अभी RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया था। अभिजीता गुप्ता दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में इनको मान्यता दी गई और एवा मुर्तो एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। ये एवा मुर्तो। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन है। ICC की स्थापना 1909 में हुई। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है और CEO तो इसके मनु साहनी है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। और इसी के साथ साथ पूरे राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर, रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डोर टू डोर अभियान की भी शुरुआत की है। तो इससे कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों के साथ साथ रोगग्रस्त रोगियों का भी पता चल जाएगा। और अगर किसी को कोई दूसरी बीमारियां होंगी तो ऐसे व्यक्तियों का भी पता चल जाएगा। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। इसकी समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला ये भारत में टॉप पे रहा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत में पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। और हिमाचल प्रदेश का जो नादौन पुलिस थाना है उसको 2020 के देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों का दर्जा मिला। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार भी जीता था। अभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की थी। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया था। तो ये सारे पॉइंट याद रखना हिमाचल प्रदेश से। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभयम एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और विशेष रूप से ऑटो रिक्शा में यात्रा करते समय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये अभयम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अच्छा, अभी कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू की थी। देखो, आंध्र प्रदेश से एक तो 3 आपको कैपिटल याद रखनी है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है और जुडिशियल कैपिटल इसकी कुर्नूल है। बाकी मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। इसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा जिला है वो जल संरक्षण में टॉप पे रहा। और आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी वाईएसआर बीमा योजना भी शुरू की थी, वाईएसआर जल कला स्कीम भी शुरू की थी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला ये देश का पहला राज्य भी बना था आंध्र प्रदेश। अच्छा, वाईएसआर से कुछ और योजनाएं मैं आपको बताऊं तो वाईएसआर आसरा योजना हो गया, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना हो गया, वाईएसआर चेयुथा योजना हो गया, वाईएसआर कापू नेस्तम योजना हो गया। ये सारी योजनाएं अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। देखो, आंध्र प्रदेश से और आप क्या याद रख सकते हो? याद रखो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। और कृषि मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में टॉप पर है आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों में पश्चिम बंगाल टॉप पर है। उसके अलावा भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये आपके आंध्र प्रदेश में बना। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया था अभी आंध्र प्रदेश ने ही। उसके अलावा अभी व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश। और अभी ई रक्षाबंधन कार्यक्रम भी शुरू किया था बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए। और ऑपरेशन मुस्कान भी शुरू किया था गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे, फिर है हाल ही में असम के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का भी निधन हो गया, तो उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा तरुण गोगोई। तो अभी कांग्रेस पार्टी से असम में 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का भी निधन हो गया। तरुण गोगोई ये 2001 से लेकर 2015 तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि असम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, ये नाम हम लोगों ने करंट अफेयर्स में ही पढ़े थे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। मिंटी अग्रवाल अभी ये युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी। हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बनी है ये। और देश के विमानन क्षेत्र में पहली बार किसी एयरलाइन कंपनी की ये पहली महिला सीईओ बनी है। तो इनके नाम भी ध्यान रखना।
तो इस प्रश्न में हम लोगों ने देखा ये असम के मुख्यमंत्री थे, तो ये रहा मैप में असम। देखो असम की कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अच्छा, असम से आपको याद होगा अभी असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का उद्घाटन भी किया गया, ये कल ही पढ़ा हम लोगों ने। अभी असम लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को भी शामिल किया, और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये भी स्थापित किया गया असम में। अभी असम में ही काती बिहू फेस्टिवल भी मनाया गया। उसके अलावा अभी पेंशनर्स के लिए कृतज्ञता पोर्टल भी लॉन्च किया गया, और अभी कुछ दिन पहले ही असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का भी निधन हो गया था। उसके अलावा यहीं पे ही मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचूनी योजना भी शुरू हुई थी। और असम जब भी आता है हम 2 पॉइंट पढ़ते हैं हमेशा, क्या यहाँ पे जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है उसे अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। यहीं पे आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये अभी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही देखा गया था। बाकी और भी नेशनल पार्क है यहाँ पे, जैसे कि नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। और भारत का सबसे लंबा पुल जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। लोहित नदी पे बना हुआ है वो जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते। फिर अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन महासभा ने किसे शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में चुना है? तो आंसर होगा फिलिपो ग्रांडी। तो अभी यूनाइटेड नेशन महासभा ने शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में फिलिपो ग्रांडी को फिर से 2.5 साल के लिए निर्वाचित किया है। तो ये जो फिलिपो ग्रांडी हैं ये इतालवी है, और ये 1 जनवरी 2016 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। इनके पास संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के मामले में काम करने का 30 साल का अनुभव एक्सपीरियंस है। क्या नाम है? फिलिपो ग्रांडी। बाकी सादर जापरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, अलेक्जेंडर डेक्रो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने, और हिचेम मचीची ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री बने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 25 नवंबर को। तो हर साल 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही? ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया भैया, तो नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको 1 बाय 1 रिवाइज कराऊंगा, तो मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। अगर आपको नहीं याद है तो स्क्रीन पे सारे डे मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, तो देख करके बोलते हुए चलना, आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखो, 1 नवंबर को विश्व वेगन दिवस हमने मनाया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को एक तो वर्ल्ड निमोनिया डे, और 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे दयालुता दिवस, और 13 नवंबर को ही राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस बार हमने मनाया, धनतेरस के दिन मनाते हैं। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया, और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया था। फिर 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया, और 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया था। फिर 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे मनाया, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया, और 19 नवंबर को 2 और डे मनाए थे, एक तो राष्ट्रीय एकीकरण इंटीग्रेशन डे, और विश्व दर्शन दिवस फिलॉसफी डे। बाकी 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया, 21 नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे मनाया, और 21 नवंबर को ही वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया। तो ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने चैंग E5 नाम के मिशन को अभी लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने पहली बार चांद से सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक मून मिशन चैंग E5 को लॉन्च किया है, और आपको बता दूं लगभग 40 सालों के बाद दुनिया का ये पहला मून सैंपल मिशन है। और वैसे भी अभी तक केवल 2 ही देशों ने, एक तो अमेरिका और सोवियत संघ, चांद पर नमूना एकत्र करने में कामयाब हुए हैं।
आपको बता दूं इस अंतरिक्ष यान जो चेंग E5 है इसको चाइना के स्वदेशी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अच्छा, बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि दूसरा जो विश्व स्वास्थ्य एक्सपो है इसका उद्घाटन वुहान चाइना में किया गया था। उसके अलावा चाइना ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अभी लॉन्च किया था। इसके अलावा याद रखना, चाइना एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नाम से दुनिया के पहले खनन रोबोट को भी अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके अलावा चाइना ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को भी लॉन्च किया था। और जो चाइना है ये सशस्त्र व्यापार संधि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में शामिल होगा, जिससे अमेरिका अलग हो रहा है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की थी उसमें भी चाइना टॉप पे रहा, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। देखो, ये जो नरेंद्र सिंह तोमर है वैसे तो ये हमारे कृषि मंत्री हैं, लेकिन इनके पास फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का भी अतिरिक्त प्रभार है, क्योंकि कुछ समय पहले हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को ये जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनको इसका एडिशनल चार्जेस दिया गया था। तो अभी उन्होंने ही पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और आपको बता दूं, इस तरह से अब तक देश में 37 मेगा फूड पार्क मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 20 को चालू किया जा चुका है। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस एप्लीकेशन के अंतरराष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उमंग एप्लीकेशन। तो अभी हमारे जो आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने अभी यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से तो उमंग मोबाइल एप्लीकेशन के अंतरराष्ट्रीय संस्करण को लॉन्च किया है। तो अब विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं वो भी विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। उमंग की बात कर लूं, देखो उमंग का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था सिम्बैक्स 2020 अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? ये भारत और सिंगापुर के बीच में शुरू हुआ। कहाँ पे? अंडमान सागर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया या फेसबुक ग्रुप, यहाँ पे इस वीडियो की लिंक को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।